एंटी मोदी मोर्चे की जिस मीटिंग से विरोधी दलों के नेताओं को बहुत उम्मीदें थी, कल की वो मीटिंग डीरेल क्यों हो गई, ये सोचना चाहिए। एक बार बात बिगड़ी तो बिगड़ती क्यों चली गई, ये भी देखना चाहिए। आज अंदर की कई बातें सामने आई। पता लगा कि विरोधी दलों के बीच सिर्फ प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर ही मतभेद नहीं है, कई मुद्दों पर डिफरेंसेस हैं। कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना के रुख से नाराज है। कांग्रेस चाहती है अलायंस में बीएसपी को शामिल किया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी इसके लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर रीजनल पार्टी चाहती हैं जिस पार्टी का जहां दबदबा है वहां उसके हिसाब से रणनीति बने, उसके हिसाब से सीटों का बंटवारा हो, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे कई इश्यूज हैं जिन पर आज गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता खुलकर बोले। बड़ी बात है कि आज ममता बनर्जी दिल्ली में थी, उन्होंने प्रधानमंत्री से मोदी से मुलाकात की। उन्होंने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे गठबंधन के नेता बने। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा था, अरविंद केजरीवाल ने उसे सपोर्ट किया था। ममता ने कहा उनके प्रपोजल से नीतीश कुमार नाराज हैं, लेकिन इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। नीतीश जी नाराज है आपके प्रपोजल से? क्या नीतीश जी नाराज है? नहीं, मेरे को पास ऐसा कोई खबर नहीं है। केजरीवाल ने मीटिंग में तो ममता के प्रस्ताव को सपोर्ट किया था, लेकिन बाहर आकर इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले। लेकिन आज केजरीवाल विपश्यना के लिए पंजाब चले गए। अगले कुछ दिन तक वो किसी के संपर्क में नहीं रहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि केजरीवाल ईडी के दूसरे समन को भी फॉलो नहीं करेंगे। वो शराब घोटाले के केस में कल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। लेकिन आज अलायंस की मीटिंग के बारे में आम आदमी पार्टी के एमपी राघव चड्ढा बोले। राघव ने कल केजरीवाल के साथ मीटिंग अटेंड की थी। उन्होंने कहा ममता बनर्जी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने खड़गे का नाम आगे बढ़ाया था। राघव चड्ढा ने कहा खड़गे के नाम पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब इस मुद्दे पर विचार बाद में होगा। देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कल बैठक के भीतर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी और मेरे नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने मिलकर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम प्रस्तावित किया है। बेहतरीन नाम है, शानदार नाम है, और मैं बतौर राज्यसभा सांसद उनकी अध्यक्षता में और उनके नेतृत्व में राज्यसभा में काम करता हूं। मेरे लीडर ऑफ अपोजिशन है। 55 साल का उनका एक लंबा पॉलिटिकल करियर है। जितने भी घटक दल हैं, मुझे लगता है वो सब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बहुत ही आदर सत्कार से देखते हैं। मुझे लगता है कि उनसे देश और इंडिया गठबंधन उनके अनुभव का बहुत लाभ उठा सकता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी इसके काबिल नहीं थे? अब ये सवाल क्या है, या आप लोग चाह रहे हैं कि राहुल फेस ना हो? इंडिया गठबंधन के भीतर जब बैठेंगे सब लोग, फिर चर्चा करेंगे। ममता बनर्जी और राघव चड्ढा ने तो अपनी बात साफ साफ कह दी, लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव अब तक इस पर कुछ नहीं बोले हैं। नीतीश भी आज दिल्ली में ही थे। उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों के साथ मीटिंग भी की, लेकिन कैमरे के सामने आकर कुछ नहीं बोले। लेकिन लालू यादव की पार्टी के लीडर शिवानंद तिवारी ने कहा किसने खड़गे का नाम लिया, ये सब फिजूल की बातें हैं, सिर्फ हवा में चर्चा चल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीटिंग के बाद जब किसी ने औपचारिक तौर पर कुछ नहीं बताया तो फिर उस पर क्या बात करनी। देखिए, अंदर में क्या हुआ है ये तो किसी को मालूम है नहीं, और आधिकारिक रूप से किसी ने प्रेस को ब्रीफ नहीं किया है कि ममता ने खड़गे का नाम प्रस्तावित किया और फलाने ने ये किया। ऐसा कुछ भी किसी ने ब्रीफ नहीं किया है। अभी बहुत सारी चीज़ें हवा में ऐसे ही चल रही हैं। जब तक आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आता है तब तक हमको लगता है कि उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। शिवानंद तिवारी शायद नहीं जानते अंदर क्या हुआ, लेकिन ममता बनर्जी ने, राघव चड्ढा ने कैमरे के सामने आकर बताया कि कल क्या हुआ, खड़गे का नाम किसने और कैसे प्रपोज किया। विरोधी दलों की मीटिंग में कल क्या हुआ, उसमें जो नेता शामिल हैं वो सब जानते हैं।
इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ममता ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा, लेकिन कोई यह नहीं बता रहा कि ममता के प्रपोजल का विरोध किसने किया। बीजेपी के नेता इसी बात को लेकर विपक्ष को कुरेद रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा नीतीश कुमार बड़े सपने लेकर दिल्ली आए थे, लेकिन मायूसी हाथ लगी। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो दूर, गठबंधन के नेताओं ने उन्हें कन्वीनर बनने लायक भी नहीं समझा। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने अगर नाम भी प्रस्तावित किया तो खड़गे साहब का कर दिया। 80 साल, मुझे पता नहीं उनकी उम्र 80 साल है या 85 साल है, लेकिन किसी ने भी नीतीश कुमार का नाम संयोजक के लिए भी प्रस्तावित नहीं किया। तो देखिए, दुनिया में पूजा होती है ताकत की। जिसके पास 44 विधायक हैं, उनके नाम को कोई क्यों प्रस्तावित करेगा? तो ये नीतीश जी गलतफहमी में है। बीजेपी छोड़कर इसीलिए गए थे कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, संयोजक का जो पद है वो भी उनको नहीं मिल पाया है। हालांकि आज उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद संजय राउत ने कहा कि केजरीवाल के अलावा कई और भी नेताओं ने ममता के प्रस्ताव को सपोर्ट किया था, इसलिए अगर खड़गे को ही पीएम का उम्मीदवार बनाया जाता है तो इस पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। देखिए, जो निर्णय सर्वमान्य होगा हम उनके साथ हैं। मुझे लगता है कल बहुत से दलों ने उस प्रस्ताव के ऊपर असहमति नहीं व्यक्त की है। अब उसका ऊपर पहली बार उस बारे में चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर मैं कहूँ तो उनकी एक प्रक्रिया होती है निर्णय लेने की। अब वो प्रक्रिया की तरफ हम ध्यान देंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी के रुख से कांग्रेस में थोड़ी नाराजगी तो है। कल जब इंडिया अलायंस की मीटिंग होनी थी, उससे पहले सामना में कांग्रेस को अहंकारी, घमंडी पार्टी बताया गया था। सामना में लिखा गया कि कांग्रेस को अहंकार छोड़कर रीजनल पार्टी को उचित सम्मान देना होगा। जो पार्टी जहां मजबूत है उसकी बात सुननी होगी। कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा, छोटे दिल से दोस्ती नहीं होती। इस पर आज कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना गठबंधन के धर्म को निभाए, वरना कांग्रेस को जवाब देना आता है। संजय निरुपम ने कहा सामना में संजय राउत जिस तरह की बातें लिखते हैं उससे अलायंस को नुकसान हो सकता है। ये गलत हो रहा है। इसी तरीके से कभी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जब गठबंधन हुआ करता था तो सामना में शिवसेना अक्सर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना किया करती थी। आज बड़ी मुश्किल से इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है और इंडिया गठबंधन में तमाम विपक्षी दल एक मोटो के साथ, एक उद्देश्य के साथ एक साथ बैठे हैं ताकि मोदी सरकार को रोका जा सके 2024 में। ऐसे में शिवसेना कांग्रेस पार्टी को घमंडी कहना, अहंकारी कहना और 5 राज्यों में जो हार हुई है ये कांग्रेस पार्टी की हार है, इस प्रकार की बातें सार्वजनिक रूप से करके कांग्रेस को अपमानित करना, कांग्रेस की आलोचना करना, ये सरासर गलत है। इससे इंडिया गठबंधन पर असर पड़ सकता है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि संजय राउत या शिवसेना या सामना आइंदा इस प्रकार की हरकत न करे, वरना इसका असर इंडिया गठबंधन पर बुरा होगा। मतभेद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भी है। असल में यूपी कांग्रेस के नेताओं ने कल मीटिंग से पहले ये बयान दिए थे कि अगर बीजेपी को हराना है तो उत्तर प्रदेश में मायावती की बीएसपी को भी विरोधी दलों के गठबंधन में शामिल करना चाहिए। दावा तो यहां तक किया गया था कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने इस बारे में मायावती के पास संदेश भेजा है। यह मुद्दा कल अलायंस की मीटिंग में उठा और राम गोपाल यादव ने साफ साफ कह दिया कि अगर कांग्रेस बीएसपी को अलायंस में शामिल करना चाहती है तो समाजवादी पार्टी से सहयोग की उम्मीद छोड़ दे। राम गोपाल ने 2 टूक कहा, अगर बीएसपी को अलायंस में शामिल किया जाता है तो समाजवादी पार्टी अलायंस से बाहर हो जाएगी। हालांकि इस मसले पर अखिलेश यादव और राम गोपाल ने बाहर आकर कुछ नहीं कहा, लेकिन आज आरजेडी के एमपी मनोज झा ने इस बात को कंफर्म किया। उन्होंने अपनी बात रखी, राम गोपाल जी ने कहा था, उन्होंने अपनी बात रखी। अब ये सारी चीजें कमेटी के अंदर हैं, नेताओं के बीच में हैं कि लोगों के इंक्लिनेशन देखें, पॉलिटिकल पार्टीज का इंक्लिनेशन देखें, फिर उस पर फैसला करें। तो उनकी बात सुनी, बिल्कुल सुनी गई, समझी गई और उस पर बाकायदा खड़गे साहब ने कहा कि रूमर पर हम लोगों को तवज्जो नहीं देना चाहिए। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है, इसका अंदाजा शिवपाल की बात को सुनकर लगाया जा सकता है। मुजफ्फरनगर में
शिवपाल यादव से जब बीएसपी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी अंदर ही अंदर मिली हुई है। बीएसपी अगर बीजेपी से दूरी बना ले तभी कुछ सोचा जा सकता है। 24 के लिए इंडिया गठबंधन बना है। 24 में भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाना है। बसपा को भी साथ रखेंगे गठबंधन? देखिए, बहुत बार हम लोग कह चुके हैं कि पहले बसपा के नेता को भारतीय जनता पार्टी से दूरियां पहले दूर करें। कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और जेडीयू के बीच जो खींचतान चल रही है, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, वो तो मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन झगड़ा ममता बनर्जी और लेफ्ट के बीच भी चल रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों में से किसी का कोई नेता सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं बोला, लेकिन पता यह लगा कि कल मीटिंग के दौरान सीपीएम के नेताओं ने ममता का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस को गठबंधन में शामिल कुछ नेताओं से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये जिस नाव में सवार होते हैं उसी को डुबो देते हैं। और यह सही है कि एंटी मोदी मोर्चे में अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, उनमें मतभेद है। ये तो सीबीआई और ईडी का फेविकोल है जिसने इन्हें चिपकाया हुआ है। इसलिए साथ मिलकर पब्लिक मीटिंग्स तो हो सकती हैं, पर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है। सबकी अपनी अपनी कंपल्शंस हैं। इसीलिए लोकसभा चुनाव को लेकर तो विरोधी दलों के गठबंधन में किसी मुद्दे पर फैसला नहीं हो पाया, लेकिन पार्लियामेंट में विपक्ष सरकार के खिलाफ एकजुट दिखाई दिया। इस कोशिश में अलायंस के नेता सफल हुए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस में शामिल सभी पार्टीज के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई। मीटिंग में यह तय किया गया कि संसद में ऑपोजिशन के सांसदों को जिस तरह सस्पेंड किया गया है, उसके खिलाफ सभी विपक्षी दल मिलकर आवाज उठाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। इस मीटिंग के बाद आज कांग्रेस के लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा, आज की बैठक में तय हुआ कि ऑपोजिशन के लोग 22 दिसंबर तक इंतजार करेंगे। अगर 22 दिसंबर तक विपक्ष के सस्पेंडेड एमपीज का निलंबन वापस नहीं लिया गया तो 22 तारीख को पूरा विपक्ष एकजुट होकर सड़क पर उतरेगा और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा। लोकतंत्र की हत्या जबरदस्त ढंग से हो रही है। 22 तक हम लोग प्रतीक्षा करेंगे कि शायद सरकार को सद्बुद्धि आ जाए और वो सबका सस्पेंशन वापस ले ले और जो हमारी मांग है उसके अनुसार लोकतंत्र की हत्या सरकार बंद करे। जो कानून विपक्ष की अनुपस्थिति में पारित करा रही है उसमें जो सुझाव मिले थे जब वो गया था सेलेक्ट कमेटी के पास, डिसेंट नोट है, उसके अनुसार कार्रवाई करें। हम 22 तारीख को जितने सस्पेंडेड एमपीज हैं और सारे विपक्ष के एमपीज इंडिया के एक निश्चित स्थान पर धरना देंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्ण। विपक्ष को राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर से इतने सख्त रवैये की उम्मीद नहीं थी। आज भी लोकसभा में हंगामा करने वाले विपक्ष के 2 और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। अब दोनों सदनों के कुल 143 एमपीज सस्पेंड हो चुके हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन विरोधी दलों के नेता परेशान हैं, पर समझ नहीं पा रहे करें तो क्या करें। आज सुबह की मीटिंग में तय हुआ कि 22 दिसंबर को सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रोटेस्ट होगा, लेकिन शाम होते होते विरोधी दलों के नेताओं को लगा कि 22 दिसंबर तक तो देर हो जाएगी। इसलिए फिर यह तय किया गया कि कल भी पार्लियामेंट परिसर में सभी सस्पेंडेड एमपीज के साथ प्रोटेस्ट मार्च निकाला जाएगा।